अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद उमर। हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से आज नौजवानों के चंद तिब्बी मसाइल को डिस्कस करूंगा। ग्रोइंग एज में इंसान का हर उज़्व और हर निज़ाम बिल्कुल ठीक होता है, लिहाजा इस एज में अमूमन किसी बीमारी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। लेकिन बाज़ कैफ़ियत ऐसी होती हैं जो किसी मरीज़ यानी किसी नौजवान के लिए काबिल फ़िक्र हो सकती हैं। बाज़ टीनेजर्स बहुत खामोश, बहुत बुझे बुझे और टेंशन में रहते हैं। वो किसी दोस्त से ताल्लुक़ रखना, किसी फंक्शन पार्टी में जाना या किसी अज़ीज़ो अकारब से मिलना पसंद नहीं करते। इसी तरह बाज़ नौजवान बज़ाहिर किसी बीमारी का शिकार नहीं होते, लेकिन इनकी सेहत धीरे धीरे ख़राब होती है। इनकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती है। कमर और टांगों में दर्द महसूस होता है। हर वक्त थकन, सुस्ती और कमज़ोरी रहती है। सर में भारीपन, आँखों में जलन, बिनाई कमज़ोर महसूस होती है। भूख कम लगती है। नींद पूरी तरह ठीक नहीं आती या ठीक पूरी नहीं होती। फेस पर पिलपिलाहट और बेरौनकी सी नज़र आती है। एक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है। नौजवान की ये कैफियत बहुत ही तवज्जो की तलबगार होती है, क्योंकि ऐसे सिम्टम्स किसी अंदरूनी पेचीदगी को ज़ाहिर करते हैं। लिहाजा पेरेंट्स का फ़र्ज़ है कि वो अपने नौजवानों लड़कों की ऐसी कैफियत पर गहरी नज़र रखें और इनका फौरी तौर पर ट्रीटमेंट करवाएं। वीवर्स, नौजवान लड़कों को अमूमन इस उम्र में यूरिन प्रॉब्लम होती है। यूरिन में मादे के कतरे आते हैं, जो कि अगर खुदा ना ख्वास्ता कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो सेहत बहुत तेज़ी से ख़राब होती है और वक़्त गुज़रने के साथ साथ पट्ठों का दर्द, पट्ठों में खिंचाव और असाबी कमज़ोरी के ख़दशात बढ़ जाते हैं। इब्तिदा की इन बीमारियों के बिगड़ जाने और पेचीदा होने पर पेशेंट को शदीद जिस्मानी कमज़ोरी और असाबी कमज़ोरी का सामना करना पड़ता है और मैरिटल लाइफ यानी शादीशुदा ज़िंदगी में दाखिल होने के बाद इनफर्टिलिटी जैसे तकलीफ़ दे मसाइल का सामना करना पड़ता है। लिहाजा नौजवानों में जब इन बीमारियों की इलामात ज़ाहिर होने लगें तो फौरी तौर पर इलाज पर तवज्जो देनी चाहिए, ताकि बीमारी को बिगड़ने से पहले ठीक कर लिया जाए। अगर खुदा न ख्वास्ता नौजवान को ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो ना सिर्फ उसे जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाती है, बल्कि इसका कैरियर भी ख़राब हो जाता है। ऐसी बीमारियों में मुब्तला होने वाले नौजवान ज़हनी तौर पर ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। उनकी ज़हनी सलाहियतें मान पड़ जाती हैं। वो अपनी तलीमी ज़िम्मेदारियों को अच्छी तरह से पूरा नहीं कर पाते। सेहत ख़राब और जिस्म कमज़ोर होने के बायस वो अच्छी जॉब्स के लिए अनफिट करार दे दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ ज़हनी दबाव यानी डिप्रेशन की वजह से वो नफसियाती मरीज़ बन जाते हैं। नौजवानों की मैरिटल लाइफ यानी शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम से बचने के लिए ज़रूरी है कि वो फ़ौरन नेचुरल ट्रीटमेंट पर तवज्जो दें, क्योंकि नेचुरल ट्रीटमेंट ही वो वाहिद ट्रीटमेंट है जो नहायत महफूज ट्रीटमेंट होने के साथ साइड इफ़ेक्ट के बगैर है। तमाम अंदरूनी पेचीदगियों को दूर करके नौजवान की सेहत को बरकरार रखता है। इस नेचुरल ट्रीटमेंट से यूरिन की गैर तबी कैफियत कुदरती हालत पर आ जाती है। हड्डियों को नेचुरल कैल्शियम मिलने के साथ साथ कमर दर्द, टांगों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है और असाबी कमज़ोरी बिल्कुल ठीक होकर असाब को तवानाई और ताकत मिलती है, जिससे थकन, जिस्मानी कमज़ोरी जैसी कैफियत का अजाला हो जाता है। इस नेचुरल ट्रीटमेंट में दिमाग को क़ुव्वत देने वाले नेचुरल अज्जा भी शामिल हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की ज़हनी सलाहियतें एक्टिव हो जाती हैं और वो डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। इस नेचुरल ट्रीटमेंट से अब तक हज़ारों नौजवान फ़ायदा उठा चुके हैं और अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद और एक्टिव ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इस नेचुरल ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आपको मज़ीद गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे ज़ाती तौर पर भी मुलाकात कर सकते हैं या फ़ोन पर रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको तफसील से बताऊंगा
کہ وہ کون سے نیچرل اجزاء اس ٹریٹمنٹ میں استعمال ہوتے ہیں اور اس سے جسمانی کمزوری اور مردانہ کمزوری جیسی کیفیت کس طرح انرجی میں تبدیل ہوتی ہے۔ یقیناً آپ بھی اس ٹریٹمنٹ سے فائدہ اٹھا کر صحت بری زندگی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اگلے پروگرام تک اپنے ہربلسٹ محمد عمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔